नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में हम मैथमेटिक्स के घातांक एवं करड़ी यानी कि थर्ड्स एंड इंडिसेस क्लास का जो है एनालिसिस करेंगे और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर रहे हैं आरआरबी के, तो अभी क्वेश्चनों पर ही बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे साथ ही साथ सीखेंगे। बाकी अगर स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको सीखना है पूरा बेसिक से, तो आप दूसरी क्लास आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन लेने से पहले हम इसके थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद फिर चीजें समझने में हमको आसानी हो जाएगी। चलिए, जैसे सर्ट्स की बात करें तो सर्ट्स का मतलब होता है हिंदी में करड़ी। अगर कोई संख्या रूट में लिखी गई है, इस तरह रूट में लिखी गई है और x की वैल्यू कोई प्राइम नंबर है, तो वह संख्या क्या होगी? वह इरेशनल नंबर होगी। इरेशनल नंबर होगी श्योर। अगर वह प्राइम नंबर है तो वह इरेशनल नंबर होगी। अब ये क्या है? x है बेस। x जो है आपका बेस है। क्या है? बेस। और एक करड़ी क्या है? ये है पावर। इसको लिख कैसे सकते हैं? तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर इस तरह से टर्म कहीं दिया हुआ हो सर्ट्स के रूप में, तो इसका मतलब होता है 1/2। ये होता है पावर। इसको बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी से बना हुआ है इंडिसेस। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस इस चैप्टर में इसी पर बात होगी, केवल पावर, इसकी पावर पे और बेस पे और इनके वर्गमूल घनमूल पे। अब दूसरा चीज, अगर आपने पावर भी समझ लिया तो आप कहेंगे कि अगर दो संख्याएं x और y रूट में दी गई हो, इस तरह रूट एक्स वाई, इसका मतलब है x की पावर इस तरह से भी लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट वाई, और इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा टर्म देखते हैं। देखिए, अब इतना तो अगर आपके समझ में आया होगा, तो दूसरे टर्म में चलते हैं। अगर यहां पर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 3√64, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे 64 की पावर 1/3। जो यहां रेडिकल साइन में, इस रेडिकल साइन में जो नंबर होगा 3, ये आएगा आपका डिनोमिनेटर हर में, और जो रूट का टर्म आएगा 1/3 के रूप में लिखा जाएगा। अगर आपको यहीं पर दिया जाता है √4, इसका मतलब है 4 की पावर 1/7 लिखा जाएगा। अगर यहीं आपको दिया जाए कि √11 13, तो इसको आप लिख सकते हैं 13 की पावर 1/11। इस तरह से रूट में इस टर्म को लिख सकते हैं। अब सिंपलीफाई करने के लिए, जैसे आपने लिखा था 64, तो 4 चौक 16 चौके 64, तो 4 की पावर अगर 3 लगाएंगे तो 4 चौक 16 चौके 64 की पावर 1/, इंटू 1/3 है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 4। यानी कि रूट से जो बाहर आई है संख्या, यह आपका पूर्ण संख्या है जो कि रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इस टर्म को देखेंगे तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1/7 इंटू 1/7, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2/7
7 लिख सकते हैं। इसको और दूसरे टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस तरह 7 रूट 2 की पावर 2, इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो आई होप इस चीज आपके समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरा एक तरीका और है इसको लिखने का कि 7 रूट 2, इसकी पावर अगर 2 हो तो भी कोई परिवर्तन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/7, पहले वाले टर्म को यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 2 की पावर 2/7 आ जाएगा, तो यह टर्म आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं वर्गमूल पे, क्योंकि अभी जो शुरुआत के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये वर्गमूल पे आधारित है और वर्ग पे आधारित है। तो यहां पर एक और टर्म को समझ लेते हैं कि किसी संख्या के वर्ग को कैसे निकाल सकते हैं। उसमें दो चीजें हैं, आप दो कॉन्सेप्ट को रीड करिए, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक है नंबर एक बेस वैल्यू। चलिए बेस वैल्यू पर भी समझ लेते हैं। जैसे बेस वैल्यू है, सबसे पहले चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई जो है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू दोनों चीजों को हम समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कोई नया गणित नहीं है, ये बहुत पुराना है। आप जैसे टर्म को लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह से लिखते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी सबकी पावर सेम है। यहां पर पावर 2 है, यहां पर a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, दोनों की मिलाएंगे तो पावर आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और b की पावर 2 है। इसी टर्म को हम लिखते हैं दूसरे इस तरीके से। जैसे हमको कोई नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए 25 हमने ले लिया, एक 25 नंबर लिया, तो हम क्या करते हैं कि इनके 3 गैप बनाते हैं, इस तरह से 3 गैप। पहले को 25, इसका वर्ग करेंगे लास्ट वाले का, तो आ जाएगा 25। फिर 5 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 5 दूना 10, इसका दुगना करेंगे। यानी कि लिख कैसे रहे हैं हम इसको, देखिए तरीका, यहां पर 2 की पावर लगाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहां पर 5 की पावर दे, बस और कुछ नहीं लिखा हमने। 3 गैप बना के इस तरह से लिख दिया है, बाकी और इसमें कोई गुणा गणित नहीं। अब देखिए ध्यान से, जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 25 और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4। यहाँ के यूनिट डिजिट को ही केवल आपको पकड़ना है, यूनिट डिजिट को ऐसे ही रख देना है 5, और जो बचा हुआ है इसके लास्ट यूनिट डिजिट में जोड़ देना है, तो यहाँ आ जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा 6, तो आपका 625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 32, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। जब आपने 2 का स्क्वायर किया तो आ गया 4। अब इसमें रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो 3 दूना 6 और इसका दुगना 12, 12 के 2, रिमाइंडर बच जाएगा 1, और 3 तिरिक का 9, 1 10, तो 1024 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 का वर्ग। चलिए एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया 46 ले लीजिए, 46, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 गुणे 4 24, 24 का दुगना 48, 48 49 50 51, 51 की 1, इस बार रिमाइंडर आपका 5 बच गया, तो 4 चौक 16 और 5 21, 21, आपका ये आपका आंसर हो गया 2116। चलिए नेक्स्ट वाला एक और
टर्म ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई और टर्म लिया, जैसे आपने 72 ले लिया, 72 का स्क्वायर करना, तो 72 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं। 7 दूना 14 दूना 28, 28 के 8 हाथ लगे 2 यानी रिमाइंडर 2, और 7 सत्ते 49, 50 51 यानी 51। ये आपका आंसर आ गया 5184। ये आपका 72 का स्क्वायर हो गया। अब एक और नंबर लेते हैं 84। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 के 6 हाथ लगे 1, और 4 अट्ठे 32 दूना 64, 64 एक 65 के 5 हाथ लगे 6 यानी कि रिमाइंडर बच गया 6 आपका, और 8 9 64, 64 6 70 70, ये आपका आंसर हो जाएगा 7056। अब अगर इन टर्म को समझ लिए हैं तो आप कहेंगे कि अगर हम 3 डिजिट का रहे तो कैसे निकालेंगे। तो हमने एक नंबर लिया, मान लीजिए 112, 112, तो आप 2 पेयर में तोड़ लीजिए, चाहे जो आपको सहूलियत लगे। तो हमने कहा कि लास्ट वाला और ये 2 ग्रुप हमने बना लिया। अब इनका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, कोई रिमाइंडर नहीं। 11 दूना 22, और 22 का दुगना करेंगे 44, तो यहाँ 4 हो जाएगा और रिमाइंडर 4 बच जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 121 प्लस 4 125, 125 आपका ये आंसर हो जाएगा 125 यानी कि 12544। तो आप 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, किसी का भी हो, आराम से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं। अब ध्यान में रहे कि अगर हम बेस वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं तो बड़ी से बड़ी जो नंबर श्रृंखला है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे बेस वैल्यू हम क्या करते हैं, पहले बेस वैल्यू के टर्म को भी समझ लेते हैं, उसके बाद चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बेस वैल्यू, बेस वैल्यू में क्या होता है कि हम बेस जो लेते हैं वो है, यानी कि बेस वैल्यू बाई 100 करते हैं उस संख्या में। अच्छा, कौन से टर्म में कब हम इसको लागू करते हैं, तो देखिए जैसे हमने एक नंबर लिया, कोई भी नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 52 ले लिया, 52 ले लिया, 52 का हमको स्क्वायर करना है। तो हम जब 52 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान में रखिए, हमने अगर बेस वैल्यू यहां टेकअप किया है 50 को, 50 को हमने बेस वैल्यू टेकअप किया है, इस बार हमने 50 को किया है, तो 50 से कितना अधिक है, आप कहेंगे यहां पर 2 अधिक है, तो 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहां आ जाएगा 4। लेकिन इस सिंगल डिजिट नहीं लिखना, 2 डिजिट में लिखना, 04 लिख दीजिए। अगर सिंगल में आए तो 2 डिजिट लिखिए, 04 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर। अब 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54, और इसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 27, और यहां पर 27 लिख दीजिए। आपका ये आंसर हो जाएगा 2704। अब बेस वैल्यू में क्या किया कि हमने जब 50 को टेकअप किया तो 50/100 किया, इसलिए 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, इसमें 54 से, तो उसका आधा हो गया 27 आ गया। एक नंबर और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 53, 53 इसका स्क्वायर करते हैं। तो जब 53 का स्क्वायर करेंगे तो हम कहेंगे बेस वैल्यू हमारा 50 है और ये कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो आ जाएगा 56। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 09 हो जाएगा, और 56 का हाफ करेंगे तो 2 28 यानी 28 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नंबर लेते हैं, जैसे आपने लिया 59, 59 कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे 9 ज्यादा है, तो हमने कहा 9 ज्यादा है तो 9 ऐड कर दीजिए, तो 9 9 18 यानी कि 68 आ गया, और इसका आधा कर देंगे तो 32 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 34 यहीं पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, तब आपको धीरे धीरे चीजें कंठस्थ हो जाएगी। जैसे हमने लिया 62, 62 बेस वैल्यू हमने क्या लिया, 50 को लिया, तो इसमें कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 12 ज्यादा है। तो 12 का जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 74 हो जाएगा, और 74 का आधा करेंगे तो 36 दूना 72 यानी 37 दूना 74 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144, लेकिन 2 ही डिजिट लिखना है तो हम 1 को ले लेंगे रिमाइंडर, क्या होगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट और 1 रिमाइंडर बच गया, और 37 में 1 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा 3844। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अगर कोई ऐसा नंबर हो x y और y की वैल्यू 5 दी गई हो, यानी कि कोई नंबर मान लीजिए 15 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए 25, और एक को मल्टीप्लाई करना किससे, उससे एक बढ़ा के, तो यहां पर 1 दूना 2 हो जाएगा 225, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 6, अगर आपने कहा 65 का हमको बताइए, तो आप कहेंगे 25 तो है ही, और 6 सते 42 यानी 42। यह जो सेंटर पार्ट है 15, 25, 35, 45, 65, 55, 75, 85, 95, ये सब अगर आपको यह टर्म पता है तो आप ये डेफिनेटली निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या का वर्ग होगी। अभी उस चीज को भी समझेंगे। अब आइए, अगर 3 डिजिट में भी आपको पूछ ले कि आपसे कहे कि 97 का स्क्वायर आप निकाल के दिखाइए, आप कहेंगे कि इस बार हमने जो बेस वैल्यू टेकअप किया है वो 100 किया है, तो 100/100 कर देंगे, यानी बेस वैल्यू बाई 100 होता है, तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना इससे कम है, आप कहेंगे 100 से यह 3 कम है, तो 3 कम है, कितना हो जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर करेंगे 09 हो जाएगा, और 94 इंटू 1 करेंगे तो 94 हो जाएगा, तो यही आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर 99 का हम स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 1 कम है, तो आ जाएगा 98, और 1 का स्क्वायर 01 लिख देंगे, और 98 को उठा के इसी तरह से यहां चिपका देंगे। अगर आपको कहा जाए 106 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे कि कितना अधिक है, आप कहेंगे 6 अधिक है 100 से, बेस वैल्यू हमने 100 लिया है, तो यहाँ 112 हो जाएगा, और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 112 इंटू 1 करेंगे तो 112 ही होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए 114 का बताइए, तो आप कहेंगे कि 114 का भी निकालना आसान है, कितना हुआ, कितना 100 से अधिक है, तो आप कहेंगे 14 अधिक है, 14 ही तो अधिक है, तो आप कहेंगे 14 इसमें जोड़ दीजिए, 100 हो गया 28, कोई दिक्कत नहीं। 14 का स्क्वायर निकाल लीजिए 196, तो 96 आप यहां रख दीजिए, 1 रिमाइंडर, और इनमें जोड़ देंगे तो 128 प्लस 1 129, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि किसी भी टर्म का आपको अगर निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं, इस चीज को आपने समझ लिया होगा। बाकी एक वीडियो है हमारा, उस पे जाके आप सर्च करके चेक कर लेंगे, तो उसमें टोटल जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, और इसमें डीप तरह से आपको बताया गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि यह किसी भी संख्या का स्क्वायर होगी और किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगी। तो जैसे हमने एक संख्या लिया 3844, अब किस संख्या का स्क्वायर होगी, तो देखिए लास्ट से 2 का पेयर बनाइए, तो लास्ट वाले 2 का पेयर अगर बनाएंगे आप, तो यहां ध्यान से देखिए 38, कोई ऐसी संख्या का जो वर्ग करिए 38 से कम हो, तो आप कहेंगे 6 36, 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा,
और 7 का कर देंगे तो 49 हो जाएगा, जो 38 से ज्यादा है, तो यहाँ पर 6 होगा। यह एकदम फिक्स्ड है, ये चेंज कभी नहीं होगा। अब यहां पर क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे यहां पर या तो 2 आ जाएगा और या तो 8 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। लेकिन अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा पुटअप करना है? तो हमने कहा हमको 65 का तो स्क्वायर हमको पता ही है। जब 65 का स्क्वायर निकालते हैं तो आप कहते हैं 25 और 6 सत्ते 42। आप ये बताइए 42 25 से यह अधिक है या कम है? तो आप कहेंगे कि यह भाई 42 4225 से कम है, तो यानी कि यह किसका स्क्वायर होगी? यह 62 का ही स्क्वायर होगी, 62 का स्क्वायर होगी। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आया होगा। चलिए अगर कोई और नंबर लेते हैं, मान लीजिए किसी और नंबर की अगर आप तलाश करते हैं, जैसे जैसे 784 का कर लीजिए, 784 784, तो 2 का पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए। तो यहां पर 7 है, स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूना 4, 3 तिरिक का 9, यानी 3 से ज्यादा 9 ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर तो पक्का मान 2 होगा। अब यहां पर आपका 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, लेकिन जब आप कहेंगे कि 25 का स्क्वायर होता है 625 और यह संख्या 625 से अधिक है, यानी कि वह 22 नहीं 28 होगी, तो इसका मतलब यहां पर जो टर्म होगा वह 8 होगा, यह 28 का स्क्वायर होगी। अब कहेंगे एकदम सही है। अब कंडीशन कैसे पता लगा सकते हैं, देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि यह किसी संख्या का स्क्वायर होगी या नहीं होगी? तो इसको ध्यान से समझिए। चलिए जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब ध्यान से देखिए इसे, जब इनका हम डीएस करेंगे, एक और दूसरा चीज, एक पहला वाला टर्म देख लीजिए। पहली कंडीशन क्या है? किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। ध्यान में रहे, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट नहीं होगा। देखिए आप, जब हमने स्क्वायर किया 149656941 मिला, तो हो क्या क्या सकता है यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस पे? तो आप कहेंगे 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। यह टर्म आपके हो सकते हैं। और क्या नहीं हो सकता है? तो आपका 4 अंक है, उसको याद करना बड़ा आसान है, तो इसलिए केवल इतना ही याद रखिए कि 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के लास्ट में हो, यूनिट डिजिट पे हो, वह किसी भी पूर्ण संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, यानी कि वह रूट स्क्वायर रूट नहीं होगी। वह अंडर रूट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए, जब हम डीएस करते हैं, इसका डीएस डिजिटल सम, अंकों का योग, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1, 4, 9, 7, 7, 9, 4, 6, 4, 10, 1 और 8, 1, 9। अब ध्यान से देखेंगे, 1 आपको मिल गया, दूसरे टर्म में 1, दूसरे में 4 और फिर 7, फिर 9। क्या इसके अलावा कोई और अंक है? यानी कि अगर कोई संख्या, किसी संख्या का वर्ग किया गया तो उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 अगर है, तभी वह किसी संख्या का अंडर रूट होगी, तो अन्यथा वो नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, 3844 यहां पर दिया गया है, इसके अंकों का योग देख लीजिए, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 3, 19। अगर 19 का फिर जोड़ेंगे
तो 9 1 10, यूनिट प्लेस क्या है, ये डीएस क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसी पर आधारित हम क्वेश्चनों को लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। अब यहां से देखते हुए ध्यान से ही आप बता सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं कि यह किस संख्या का स्क्वायर होगी, किस संख्या का रूट होगी। अगर इसका रूट निकालेंगे तो 1 1 8 8 1 रूट करेंगे, वर्गमूल तो यूनिट दो दो अंक का पेयर बनाइए, तो 2 अंक का लास्ट में बना लीजिए और 3 अंक का इधर बचा हुआ तो 3 अंक का पूरा ही ले लीजिए। अब 118 से छोटा वर्ग क्या बनेगा, 100, तो यहां पर संख्या आ जाएगी 10। 10 तो 100% डिफिनिट मान है, तो एक ही में है, अच्छा 2 में है, तो ऑप्शन नंबर सी काट दीजिए और ऑप्शन नंबर बी काट दीजिए। ये दोनों तो कैंसिल आउट, काम इनका खत्म। यहां क्या हो सकता है, यहां 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान में रहे कि जब हम 105 का वर्गमूल जानते हैं कि 25 और 110 होता है, यानी कि 11,025 होता है, तो क्या यह 11,025 से कम है या ज्यादा है, तो आप कहेंगे यह ज्यादा है, तो ज्यादा वाला होगा, तो 109 इस संख्या का वर्गमूल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अच्छा, अगर आप इसमें यह भी देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से, तो आप कहेंगे कि 101 का वर्ग निकालना भी आसान है। 101 कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 102 हो जाएगा, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 01 लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। 109 का भी वर्ग अगर निकालना चाहेंगे तो +9 कर दीजिए, बेस वैल्यू 100 ले लीजिए, 118 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, लिख दीजिए, आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्गमूल होगी, यानी कि ये जो संख्या दी गई है 14161, इसमें अब 2 अंक का पेयर बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 14161, ये देखिए 2 अंक का। 141 12 बरही हम 144, 12 नहीं होगा तो होगा 11, यानी कि 11 ग्रही में 121, तो 12, ए भी खत्म, ए भी खत्म, ए भी खत्म, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, निकाल के अब देखना चाहें तो आराम से इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर हाँ आप इसको निकालना चाहें तो ध्यान से देखिए, अगर आप बेस वैल्यू 100 मानते हैं तो 119 लिख दीजिए, प्लस कितना ज्यादा है, 19 अधिक है, तो लिख दीजिए 119 दूना 38, यानी 138 हो गया, यहां पर 138 हो गया। 19 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 361 हो जाएगा, और आप 61 लिख दीजिए, 3 इसमें आप जोड़ दीजिए, 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 41 हो जाएगा, तो 141 हो जाएगा। आप देखिए कहीं पर है, तो 14,161, 14,161 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें वर्गमूल आपको बताना है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल होगी, 7569, तो 75 इससे छोटा, 7 49 और 9 9 81, तो 9 नहीं होगा, 8 28 64, ठीक है, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो कट गए, काम खत्म। अब देखिए 7 49 और 3 तिरिक 9, बात एकदम सही है, तो यहां पर मैं करता हूं कि 8, ये तो मान एकदम डिफिनिट हो गया है। अब यहां पर मैं 7 रखूं या 3 रखूं, तो 7 और 3 का जब डिबेट है तो मैं 85 वाला टर्म यूज कर लूंगा कि 25 और 8 9 72। अब 7225 से अधिक है या कम है, आप कहेंगे यह अधिक है, तो अधिक वाला ले लीजिए, यहां पर 7 रख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8281, 8281। अब देखिए 9 9 81,
9 तो होगा ही होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, काम खत्म। इन दोनों में बचा हुआ है। अब देखिए 91, आप जब 99 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 0198 होता है। 99 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये संख्या इससे भी छोटी है तो 91 का स्क्वायर है। यह किसका स्क्वायर है? यह 91 का स्क्वायर है। 91 का अगर स्क्वायर आप निकालेंगे तो आप कहेंगे यह कितना कम है 100 से? आप कहेंगे यह 9 कम है। 9 कम है तो 9 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3364 3364 का वर्गमूल बताना है आपको। 33 और 64 का दो पेयर आपने बना दिया। अब देखिए कौन सी संख्या आएगी? 6 36 नहीं, खत्म। 5 का पंचम 25, 5 आएगा। यानी कि पहला ए मान तो एकदम डिफिनिट हो गया, दहाई का मान, यानी कि 10th प्लेस। अब इसमें आपको देखना है कि यहां पर 8 आ सकता है या आपका 2 आएगा। लेकिन अगर 55 का स्क्वायर आप जानते हैं तो 5 6 30 25। आप ये बताइए 3025 से यह ज्यादा है या कम है? आप कहेंगे ज्यादा है तो यहां आ जाएगा 8, यानी 58 का स्क्वायर ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा नंबर आपको बढ़ा दिया है। अब नंबर बढ़ा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि घबराना है। अब इसको टर्म को समझना पहले। देखिए 183 184, आप लास्ट के दो अंक दो का पेयर बना लीजिए। जब दो का पेयर बनाएंगे तो लास्ट वाले का 2 का पेयर बनाइए और बाकी पूरे का बना लीजिए। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे कि अब ये किस संख्या का बनेगी? तो आप कहेंगे 40 से तो अधिक तो बनेगी, 40 के अधिक बनेगी, तो यह किस संख्या के करीब में जाएगी? अब देखेंगे 41 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 चौक 16। और अगर हम करते हैं 42 का स्क्वायर, 42 का, तो आ जाएगा 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 6 हाथ लगे 1, 4 चौक 16, 1 17। यानी कि यह 1764 82 का स्क्वायर है, 42 का है। अगर 43 का करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर 42 तो मैं लिख ही सकता हूं। अगर 43 का आप कर रहे हैं, 43 का तो ये आ जाएगा 0, सॉरी ये 9 9 और 4 3 12, 12 का दुगना करेंगे 24 आ जाएगा। 24 के 4 हाथ लगे 2, 4 चौक 16, 2 18, 1849, जबकि 1831 यहां पर है। तो एक ही मान होगा आपका 42। और ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि 428 का स्क्वायर है ए। आई होप कि ये चीज समझ में आपके आई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 6002 और लास्ट में 25 जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वह किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर होगी जो उससे एक बड़ी संख्या करके और मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो आप जानते हैं 24 गुणे 25 करते हैं तो कितना आएगा? 600 आएगा। आप कहेंगे हाँ यही आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा 24 और यहां हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, दूसरे तरीके में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो भी बहुत आराम से यूज कर सकते हैं कि 24 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा? 576। लेकिन अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। तो यहां तो 24 होगा ही होगा और लास्ट वाला यूनिट प्लेस तो 5 होगा, क्योंकि यहां पर आपका यूनिट प्लेस अगर इस वर्गमूल संख्या, यह जो संख्या है इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, यूनिट पे 5 है तो लास्ट में 5 आना ही आना है। और यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4624, तो 46 का देखते हैं, 6 और 7 49, तो 6 यहां पर हो जाएगा, 49 ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा 7। तो अब देखिए बी और सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट, काम खत्म हो गया। तो यहां पर 2 होगा या 8 होगा यूनिट प्लेस पे। अब ये डिबेट है। तो आप जानते हैं 6 7 42, 42 25, ये किसका स्क्वायर है? ये है 65 का स्क्वायर। और क्या यह संख्या 65 से बड़ी है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली बड़ी है। तो क्या होगा? 68, यहां पर 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5476, 54 का देखते हैं। 8 64 नहीं होगा, 6 36, 7 49, तो 7 होगा। तो ये भी दोनों कैंसिल आउट, 7 और 6 का डिबेट है। यहां पर 7 आ जाएगा, 7 8 56, 25, यानी कि ये कितने का? 75 का स्क्वायर है। अब बताइए क्या 56 अधिक है 54 5400 अच्छा 476 से? तो आप कहेंगे हाँ ये अधिक है, तो अधिक वाला आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 76 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4356, यानी कि 4356, इसका स्क्वायर बताना है आपको। तो देखिए 43 का आपको 7 नहीं होगा, यानी कि 6 होगा, 6 36, तो एक अंक तो आपका 6 आ गया। दोनों एक कैंसिल कर दीजिए, काम खत्म है। अच्छा 7 42 25, 42 25 से एक कम है या अधिक है? आप कहेंगे अधिक है, तो 66 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 156 25, 156 को देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिससे एक संख्या बढ़ा के और मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप कहेंगे कि जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 गुणे 13 करते हैं, तो आ जाता है 156, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो यह अंक तो 12 होगा ही, क्योंकि अगर 13 का स्क्वायर भी करें हम तो कितना आ जाएगा? 396, 369, 13 का 169 है, नहीं है 169 है ना, 169 है। तो 169 इससे ज्यादा हो रहा है, तो आपका 12 का आएगा 144। तो 12 हो गया और 5 यहां पर 125 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37249, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां के लास्ट वाले डिजिट से पेयर बनाइए। ये 2 पेयर हमने बनाए, तो 372 के पहले एनालिसिस करते हैं। 372 किस संख्या के स्क्वायर के बराबर होगी? 4, अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 400, और 19 का स्क्वायर करते हैं 361। तो यहां पर डिफिनिट माना गया 19। अब ये मसला फंसता है कि 7 होगा या आपका 3 होगा, 7 होगा या 3 होगा, इनमें से 2 है। तो ध्यान में रहे कि इनका अगर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 97, 197 के बेस वैल्यू को क्या हमने पकड़ा? 200 पकड़ लिया। तो 200 बटे 100 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना कम है? 3 कम है, तो 3 कम करेंगे तो 194 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09, और इसका दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 9 दूना 18, 8 हाथ लगे 1 2 1 कम 2 1 3, तो 38809 आ जाएगा। 38809 जो कि 197 का स्क्वायर है। और जबकि यहां पर आंसर क्या दिया गया है, आपको रूट कितने का निकालना है? 37,249 का,
तो यानी कि इससे छोटा टर्म बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। और दूसरा तरीका, जैसे 195 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 25। 19 इंटू 20 करेंगे तो 19 दूना 38, 0। आप ये बताइए कि यह टर्म इससे छोटी है भाई। 195 ये आपका दिया गया है 38,025 से ये छोटा है 37,249 है, तो यानी कि छोटा वाला आएगा 193 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये। x बाई रूट 243 इज इक्वल टू रूट 2187 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे पहले वाले टर्म को तो यहां लिख देते हैं। अब रूट वाले टर्म में इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3 से करेंगे तो 9 9 81 81, अच्छा ठीक है। तो 9 इंटू 9 इंटू 3, 9 इंटू 9 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 3 के, अच्छा इसको 3 से काटेंगे 3, 9 9 81 और फिर आ जाएगा 9 72, ठीक। 9 इंटू 9 इंटू 9 इसको लिख सकते हैं और बटे x। अब ध्यान से देखिए, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से जो टर्म निकल के आएगा x बटे यहां से 9 बाहर निकल जाएगा और यहां से 27 निकलेगा आपका और रूट 3 होगा। 27 रूट 3 बाई x। तो रूट 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x स्क्वायर क्या होगा। आप कहेंगे कि 27 इंटू 9 करेंगे तो 27 इंटू 9 इंटू रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होके दोनों का पावर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 3। तो 9 तिरिक 27, यहां पर 27 लिख सकते हैं। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 27। x की वैल्यू क्या आ गई 27। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 54 इंटू रूट 6, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो दोनों को अगर हम रूट एक्स इंटू रूट वाई दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स वाई लिख सकते हैं। इस तरह से लिख ही सकते हैं, और नहीं तो दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं इसको। देखिए दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर रूट 54 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 9 इंटू 6 मल्टीप्लाई इंटू रूट 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 बाहर आ जाएगा तो 3 के रूप में आएगा और आप कहेंगे रूट 6 इंटू रूट 6 कर दीजिए। तो इसको एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रूट इंटू रूट 1 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। है कहीं पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। और दूसरा तरीका आप इसको यूज कर लीजिए। तो आप रूट में लिखेंगे 54 पूरे 6, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ लगे 2 और 6 पंजे 30 2 32 32। तो कितने का स्क्वायर 18। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 18। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है। आपको इसमें बतानी है कि इरेशनल नंबर कौन सा है। तो इसको पहले 1 बाई 1 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जब हम 4 की पावर, ये पहले ए वाले ऑप्शन को लेते हैं,
ए वाले ऑप्शन को 4096। 4096 को क्या लिख सकते हैं, जब 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको। 6 रूट 4096 है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देखें, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो सेम इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 की पावर 6 की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करिए, तो 2 की पावर 6 की पावर 1/2, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 आ जाएगा। सी को 4 की पावर में लिखते हैं, 2 की पावर में लिखें, 2 की पावर में लिख देते हैं, तो आपका आ जाएगा 6 दूना 12, 12 1/8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/6, 4 3 2, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। और 2 की पावर 3/2 एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी को देखने की विशेष जरूरत है नहीं, क्योंकि पावर 4 की पावर 6 है कि पावर 1/3 अगर करेंगे तो 4 की पावर 2 आ जाएगी, जो कि रेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2 का पेयर बना लीजिए, 252। अब 252 किसके वर्ग के करीब में है, सबसे पहले ये देखेंगे। 252 तो 15 15 ही है, 225, तो 15 तो आएगा ही आएगा। और इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 39204, तो पेयर बनाएंगे 392 का। अब कौन सी संख्या इसके करीब में है, दो अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 हो जाएगी, और 19 का स्क्वायर करते हैं तो इससे कम होगी, 361 हो जाएगी। अब लास्ट में 2 आएगा, यहां आपका 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, इसमें या तो 2 आएगा और या तो 8 आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखिए यहां पर 4 है और यहां पर आपका 6 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट, और ये तो पहले से खत्म, एक ही तो बचा है, तो आपका आ गया 198। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 17 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या इसका वर्गमूल होगी। अब ध्यान से देखिए, आपको इस संख्या में बताना कौन सी संख्या इसका वर्गमूल होगी। तो 3 5 7 2 1, 357, 357 इस संख्या के वर्ग के करीब होगी। तो 19 का तो 361 हो जाता है, यानी 18 का होगा, तो यहां पर 18 लिख दीजिए, डिफिनिट मान है, तो 18 एक ही तो है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 189। अच्छा, जब इसका 189 का अगर स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमने कहा 189, हमने बेस वैल्यू मान लिया 200, 200 बेस वैल्यू बटे 100 इज डिवाइडेड बाई, जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। यह कितना कम है, आप कहेंगे 11 कम है, तो 11 जब कम होगी तो आ जाएगा 871, 178। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो 21 लिख दीजिए, एक रिमाइंडर इसमें आप जोड़ दीजिए, और रिमाइंडर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 179, और इसका दुगना कर देंगे तो 8, और ये हो जाएगा 9 दूना 18, और 7 दूना 14, 1 15, और 2 दूना 2 1 कम 2 1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 35721। अच्छा सॉरी, ये देखिए
एक मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पर, ये रिमाइंडर जोड़ना है, रिमाइंडर जोड़ना है बाद में, मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर बाद में जोड़ना है, क्योंकि रिमाइंडर बाद में जुड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 एकम 2, 1 3। तो एक रिमाइंडर जोड़ेंगे तो 3 5 7 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 41616 416, एक ग्रुप हमने 416 का बनाया और एक 16 का बनाया, तो 400 का यानी कि 20 के करीब है, यानी 20 से 20 का स्क्वायर 400, तो आपका 20 तो यहाँ पर डिफिनिट मान होगा ही, और ऑप्शन नंबर बी में ही केवल दिया है 204, यानी 204 का यह स्क्वायर है। तो 204 का अगर बेस वैल्यू से आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे 4 ज्यादा है तो 208 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, और इसका दुगना कर देंगे तो 416 हो जाएगा, 416 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16641 का वर्गमूल बताना है, 16641 का वर्गमूल आपको बताना है। तो 13 का करते हैं, 169 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा का है तो 12 आएगा यहाँ पर, यहाँ ये दोनों अंक, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 बचा हुआ है, तो 125 का स्क्वायर करेंगे तो 13 12 24 12 36 के 6 हाथ लागे, 3 12 3 15, 156 25। क्या 156 25 से अधिक है, आप कहेंगे एकदम अधिक है, तो यहां पर आ जाएगा 9, 129 का ये वर्गमूल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का सी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 243049 पेयर बना लीजिए। अब ध्यान से देखिए कि किसके पेयर के ये करीब में है, किसके करीब में ये है। तो अगर 50 का स्क्वायर करते हैं, 50 का, तो आपका आ जाता है 2500, लेकिन यह 2430 है, यानी कि 50 से छोटा, 49 का स्क्वायर, ये तो डिफिनिट माना गया 49। अच्छा 49 का आपको स्क्वायर अगर निकालना हो तो आप निकालेंगे कैसे, अभी जस्ट आपने निकाला था, कितना कम है, एक कम है तो 48, इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 24, तो 2401 कितना आ गया, 2401, जो कि 49 का स्क्वायर है। अब यहां पर टर्म 49 वाला देख लेते हैं, तो यहां पर तो ये खत्म, ये खत्म, दो चीजें तो यहां पर एकदम निगलेक्ट हमने कर दिया। अब इसको देखना है कि ये 497 है का स्क्वायर है या 493 का स्क्वायर है, तो दोनों का बेस सेंटर वाला पकड़ लेते हैं, 495। अच्छा इसको करना तो आसान भी है, और दूसरी बात 497 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो इसको भी करना आसान है। अब देखेंगे कैसे, चलिए एक की हमने इस बार बेस वैल्यू 500 को मान लिया, तो यहां 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 5। आपने कहा कि कितना कम है, 3 कम है, 494 आ जाएगा, 494। इस बार 4 से गुणा करेंगे, इस बार सॉरी 5 से गुणा करेंगे, 4 से नहीं 5 से, और 3 का स्क्वायर करेंगे 09, 5 से करेंगे 4 पंजे 20 के 0, हाथ लगे 2, और 5 9 45, 45 46 47 के साथ हाथ लगे 4, और 5 चौक 20, 4 24 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या यह आंसर है, आप कहेंगे नहीं है, 24 24709, यानी कि इससे छोटा टर्म होगा तो 493, इसका आंसर हो जाएगा 493। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, जैसे जो कभी आपको दो टर्म दिया गया हो, जैसे मल्टीप्लाई में 49 इंटू 50 करना हो, इस तरह से करना हो, तो आप क्या करते हैं? तो आप करेंगे, देखिए ध्यान से, पहले लिखा कैसे गया है इस टर्म को भी थोड़ा समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये लिखा गया है 50 - 1 इंटू 50। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 2500 माइनस 50, यही तो होगा। तो 2450 ये हो जाएगा, यानी कि 50 का स्क्वायर करके और 50 उसमें से घटा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो यहां पर अगर स्क्वायर भी अगर आप करेंगे तो 245025 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, बहुत आराम से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए 21904 अब ये किसके वर्ग के करीब में है? तो आप कहेंगे कि 14 के कुछ समथिंग में आएगा, 15 का 225 हो जाएगा, तो यहां पर 14 लिख सकते हैं, 196 होगा। अब 4 की जगह पे हम यूनिट प्लेस 4 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लास्ट वाले जो प्लेस आएगा वह 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। तो 4 तो होगा नहीं, ये काम खत्म कर दो। 8 तो होगा नहीं, 8 नहीं 64 होगा, 6 नहीं होगा, इसको खत्म कर दो। तो एक ही तो ऑप्शन बचा है 148, इसका करेक्ट आंसर है। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 16129 इसका आपको वर्गमूल बताना है। 161 169 13 का है, तो जाहिर सी बात है उससे छोटा होगा, 12 यहां पर होगा। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 127 का यह वर्गमूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10404 ये देखिए, ये 100 करेंगे, 100 यानी 10 कर देंगे, और यहां पर मान तो 10 हो गया। अच्छा, अब आपको 04 दिया है, 04 का मतलब है 2 का अगर हम करते हैं, देखिए 102 इसका स्क्वायर है। कैसे हमको पता चला कि 102 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 104 हो ही जाएगा, और 10404 इसका स्क्वायर कर देंगे 04। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 98 का आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे ये कितना कम है, आप 100 से आप कहेंगे 2 कम है, 2 कम कर दीजिए 96 कर दीजिए, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए 04 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? आप कहेंगे कि 108 4 अधिक है, तो 108 लिख दीजिए और 16 लिख दीजिए। यहां पर इसका कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 6 अधिक है तो 6 जोड़ दीजिए, तो 112 हो गया, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अच्छा 25 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 1521 इसका वर्गमूल है। ये तो देख के ही आप बता सकते हैं कि 15 का जो 15 है ये किस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ डेफिनेट मान 3 है। या तो 39 का होगा या 1 का होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे 300 का 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, और 900 से ये 9 6 15 6 से ज्यादा है, जाहिर सी बात है ये 39 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तुरंत आंसर मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। वैसे अगर निकालना भी रहे तो कैसे निकाल सकते हैं? दोनों तरीके यूज कर लेते हैं, दोनों तरीकों को समझ लेते हैं। देखिए 39 हमने कहा कि आपने कहा बेस वैल्यू को टेकल करना है, तो कितना कम है? आप कहेंगे 11 कम। 39 प्लस 11 कहेंगे 50, और हमने बेस वैल्यू कितना मान लिया 50, 50 बटे 100 करेंगे
तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ घटाएंगे तो 8 और 2 28, 28 का आधा करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 यहीं पर लिख दीजिए, सॉरी अभी 14 मत लिखिए, यहाँ पर 14 लिख दीजिए। ठीक। अब देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो 21 लिखिए और एक यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 14 1 15, यहाँ 15 लिख दीजिए, 1521। अच्छा, अब कहें कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 39, 9 का स्क्वायर 9 9 81 के 1, रिमाइंडर बच गया 8, 9 3 27 दूना 54, 54 6 60 2 62, 62 के 2 हाथ लगे, इस बार 6, रिमाइंडर 6 हो गया, 3 3 का 9 6 15। तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का ये वर्गमूल है। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सेशन का एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।